नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोजगार के कलाकार में। आज हम बात करेंगे सीयूटी यूजी के बारे में, जिसके अंदर बीटेक के जो भी कोर्सेज आते हैं उनके बारे में। तो अपन बात करते हैं दोस्तों सीयूटी यूजी फॉर बीटेक कोर्सेज। सीयूटी से आपको बीटेक की कॉलेजेज कैसे कैसे मिलती हैं, कौन सी कॉलेजेज हैं जिनसे आपको सीयूटी के थ्रू आप बीटेक की डिग्री कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, हम आज बात करेंगे जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, जो आईआईटी के लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं उनके बारे में। अगर आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो, जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, आपका आईआईटी में जाने का आपका सपना है, आपके जेई मेंस के अंदर नंबर आ रहे हैं 20, 30, 40, तो आपको दोस्तों वो चीज करने का कोई वैल्यूबल अर्थ नहीं है। आपको सीयूटी यूजी करनी चाहिए, उसके बजाय उस चीज के अंदर आपका कोई भी अर्थ नहीं है। आप अगर इसके अंदर अगर आप फोकस करते हो तो आपको एक अच्छी कॉलेज मिलेगी। दोस्तों सीयूटी का सबसे पहला ये है कि सीयूटी है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके थ्रू आपको देश की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का मौका मिलता है। इसके अंदर दोस्तों अपन आगे बात करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको सीयूटी के बारे में। अगर आपको बीटेक करना है सीयूटी से तो आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपके होने चाहिए। इसके अंदर जो ये टॉप मोस्ट कोर्सेज है दोस्तों, अपन टॉप मोस्ट कॉलेजेस की बात करते हैं। अपन सबसे पहले यूनिवर्सिटी आती है दोस्तों, टॉप यूनिवर्सिटीज फॉर बीटेक फॉर सीयूटी के लिए सबसे पहले है दोस्तों बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू। दोस्तों बीएचयू से अगर आप बीटेक करते हो तो अप्रोक्सीमेट दोस्तों ये आईआईटी के लेवल की कॉलेज है। दोस्तों बीटेक ही नहीं, अगर बीएचयू से आपको अगर कोई भी डिग्री करनी है, आपको बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, तो वो आप बीएचयू से कर सकते हो। दोस्तों बीएचयू से अगर आपको बीटेक कर रहा है तो आपको आईसीआर के थ्रू जाना होगा, जिसके अंदर आपको आईसीआर जो पहले होता था अलग से एग्जाम करवाता था, अब आईसीआर जो है सीयूटी के अंदर आ गया। अगली यूनिवर्सिटी है दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। दोस्तों ये भी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर मिनिमम टू मिनिमम आपको 6 to 7 लाख का आप पैकेज लेके जा सकते हो। तीसरी है दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटका। दोस्तों ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, अगर इसके अंदर अगर आपका एडमिशन होता है तो आप मिनिमम 10 to 12 लाख का पैकेज लेके जा सकते हो दोस्तों। इसके बाद अपन आगे बात करते हैं दोस्तों महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। दोस्तों इसके अंदर भी अगर आपका एडमिशन होता है तो आप अच्छे पैकेज के जा सकते हो। दूसरा आगे बताता हूं आपको मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। दोस्तों इसके अंदर, इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एडमिशन लेना है तो आपको मैंडेटरी है, आपके लैंग्वेज के अंदर आपको उर्दू लैंग्वेज लेना होगा। अगली दोस्तों है अपनी गढ़वाल यूनिवर्सिटी। गढ़वाल यूनिवर्सिटी दोस्तों ये भी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, जो 1973 के अंदर ये स्टेब्लिश हुई थी। इसके बाद में अपन दोस्तों बात करते हैं कि कौन सी कॉलेज के अंदर कौन सी स्ट्रीम्स हैं, कौन सी कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेने के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, कितने आपको कौन से स्ट्रीम में पैकेजेस हो गए। दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू काशी के बारे में। तो इसके अंदर दोस्तों 2 स्ट्रीम है जिसके थ्रू आप सीयूटी के थ्रू बीटेक कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहला है बीटेक फॉर डेयरी टेक, दूसरा है बीटेक फॉर फूड टेक्नोलॉजी। दोस्तों अगर आप राजस्थान की अपन बात करें तो सिर्फ बीटेक फॉर डेयरी टेक और फूड टेक्नोलॉजी के अंदर राजस्थान के अंदर सिर्फ एक ही कॉलेज है, वो है उदयपुर कॉलेज। इसके अंदर से अगर आप करते हो दोस्तों मिनिमम टू मिनिमम मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, मिनिमम टू मिनिमम आप 12 लाख का पैकेज इस कॉलेज से लेके नहीं कर सकते हो। इसके अंदर दोस्तों आपने स्ट्रीम सब्जेक्ट कौन से करने चाहिए, इसके अंदर दोस्तों अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये अपने 3 सब्जेक्ट होने चाहिए दोस्तों। इसके अलावा आपको न जीटी की रिक्वायरमेंट है, न आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट। दूसरी है दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा से दोस्तों आप बीटेक कर सकते हो कंप्यूटर साइंस से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, बीटेक और प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये एक स्ट्रीम है, ये अपनी डिफरेंट स्ट्रीम है। अगर आपको प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग के अंदर आपको बीटेक करना है दोस्तों, देश के अंदर मैक्सिमम मिनिमम 3 to 4 कॉलेजेस है जो इसके अंदर आपको बीटेक कर दो। इसके अंदर भी अपना सीयूटी का जो सेकंड सेक्शन है वो आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। अगर अब आगे अपन बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटका भी दोस्तों एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, जिससे अगर आप बीटेक करते हो तो ये भी एक आईआईटी के लेवल की यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर आप बीटेक कर सकते हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से। इसके अंदर भी दोस्तों सेम रहता है अपना सेक्शन सेकंड के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। अब अपन बात करते हैं दोस्तों महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आप बीटेक करते हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन है दोस्तों, सिर्फ कंप्यूटर साइंस से आप बीटेक कर सकते हो। अगर आपका इसके अंदर एडमिशन होता है तो दोस्तों ये मान लो कि अगर आपका जो है फ्यूचर एकदम सेट है। इसके अंदर जो है दोस्तों सेक्शन सेकंड के अंदर अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ऑप्शन के अंदर बायो, सीएस और आईपी भी हो सकता है अपने।
आगे अपन दोस्तों बात करते हैं अदर कॉलेजेस के बारे में, जो कॉलेजेस है जो सीयूटी के थ्रू अपने को मिलती हैं दोस्तों। नागालैंड यूनिवर्सिटी है, एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा दोस्तों मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, एपेक्स है, बीएमएल मुंजाल है, आईएमटी यूनिवर्सिटी है। दोस्तों इन यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ पीसीएम की रिक्वायरमेंट है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से दोस्तों इन यूनिवर्सिटीज के अंदर आपका एडमिशन हो सकता है। इसके बाद दोस्तों जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी दोस्तों एक डिफरेंट कोर्सेज के बीटेक के अंदर आपको ये मांगता है दोस्तों कि लैंग्वेज जो है इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो आपको इसके अंदर मैंडेटरी है जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके बाद में दोस्तों केआर मंगलम यूनिवर्सिटी, एनआईटी यूनिवर्सिटी, आरएनबी यूनिवर्सिटी, ग्लोबल यूनिवर्सिटी। दोस्तों ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो है, ग्लोबल यूनिवर्सिटी और अपनी महावीर यूनिवर्सिटी, ये दो यूनिवर्सिटी दोस्तों ऐसी हैं जो अपना सिर्फ और सिर्फ आपका जीटी के बेसिस के ऊपर एडमिशन लेते हैं, जनरल टेस्ट के ऊपर। अगर इसके अंदर आपकी फिजिक्स सही नहीं है, केमिस्ट्री सही नहीं है, आपकी मैथमेटिक्स सही नहीं है, तो इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ जीटी के बेसिस के ऊपर एडमिशन ले सकते हो। दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूं, ये जो 12th क्लास के जो बच्चे हैं अभी, उनके लिए एक बहुत ही मैंडेटरी आपको इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद में आपका फ्यूचर क्राइटेरिया, फ्यूचर आपका क्या रहता है इन यूनिवर्सिटीज के अंदर, अपॉर्चुनिटीज क्या आती है। तो सबसे पहला तो यह है कि यहाँ अगर आपका एडमिशन होता है तो आप अच्छे पैकेज के साथ, अच्छी कंपनीज के साथ आप जुड़ सकते हो। इसके अलावा जो दोस्तों इनके अंदर जो है आपका, अगर इन कॉलेजेस अगर आपका बीटेक के अंदर नहीं होता है, बीटेक के अंदर दोस्तों अभी एक नई जो चीज आई है, बीटेक अगर आपको आईआईटी में जाना है, अगर आपने जेई मेंस दिया और जेई एडवांस देने के लिए आपको मिनिमम दोस्तों 75% आपके पीसीएम के अंदर होने ही होने चाहिए। इसके अलावा जो अदर जो कैटेगरी है एससी और एसटी कैटेगरी है, उसके लिए आपको 60% आपके मैंडेटरी है। तो दोस्तों कई बच्चे जो होते हैं वो तो इसी के अंदर आप अपना निकल जाते हैं, तो इसके लिए दोस्तों ये सेकंड ऑप्शन आपके लिए है। इस चीज को सीयूटी को आप सेकंड ऑप्शन नहीं, मैं ये कहता हूं कि आप सीयूटी को फर्स्ट ऑप्शन लो। सीयूटी आज के टाइम के अंदर बहुत बड़े लेवल के ऊपर एग्जाम्स करवा रहा है। इसके बाद में दोस्तों जो बच्चे जेई मेंस दे रहे हैं, जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, उन बच्चों के लिए, जिन बच्चों के जेई मेंस में 30 नंबर आ रहे हैं, 40 नंबर आ रहे हैं, 50 नंबर आ रहे हैं, 60 नंबर आ रहे हैं, उन बच्चों को दोस्तों जेई मेंस, जेई एडवांस, आईआईटी के लिए उनको सोचना भी नहीं चाहिए। उनके लिए ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ सीयूटी है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज आपको दोस्तों फिर कभी नहीं मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों ये जो चैनल है रोजगार के कलाकार, इस चैनल के ऊपर हम आपको यही इंफॉर्मेशन देते रहेंगे कि सीयूटी क्या है, सीयूटी के बारे में आपको डिफरेंट कोर्सेज कैसे करने चाहिए, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको बताते हैं। इसके अलावा एसएससी जीडी का जो नया कोर्सेज जो लॉन्च हुए हैं उनके बारे में भी हम आपको यहाँ पे बताते हैं। तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप रोजगार के कलाकार जो चैनल है उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आगे हम आपको बताएंगे इसके अंदर सीयूटी फॉर बीएससी के लिए टॉप कॉलेजेस के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।